हेलो बच्चे लोग, सब कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है। हम लोग आज आए हैं आपको बताने के लिए कि भैया आपका लास्ट मंथ का सीए फाउंडेशन, जो अभी दिसंबर में एग्जाम दे रहे बच्चे, उनका लास्ट 30 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, ये पूरा स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है ये समझना है। अब दिक्कत क्या है कि जैसी स्ट्रैटेजी का बात आता है तो सब एक कॉमन स्ट्रैटेजी देते हैं कि सबको ये फॉलो कर ले तो काम हो जाए। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते हैं, सब स्टूडेंट अलग होते हैं। तो भैया उनका अलग अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो भैया आप अलग अलग स्ट्रैटेजी दोगे क्या? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट वाइज स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला। देखो क्या है ना कि मोटा मोटा देखो, मेरे को जितना आइडिया है, मैंने इतने सालों से जो पढ़ाया है, देखा है, स्टूडेंट दो कैटेगरी के होते हैं। देखो, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो लोग कैटेगरी वन जिसको मैं बोलता हूं, वो बच्चे ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उसको पूरा फिनिश करते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं भी ऐसी कैटेगरी का बच्चा था। मैं क्या करता था, कोई एक सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स उठाया, तो पहले पूरा अकाउंट्स फिनिश करता था, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ता था। और दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो एक सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या करते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो भैया सीधा बात है, दो कैटेगरी के बच्चे बन गए। एक जो एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और एक कैटेगरी जो एक साथ एक से ज्यादा सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो एक से ज्यादा मतलब कितना सब्जेक्ट ले भैया? तो मेरा एडवाइस रहेगा दो सब्जेक्ट। दो से ज्यादा कभी सब्जेक्ट मत उठाना, क्योंकि दो से ज्यादा जैसे आप तीन करोगे ना, आपका एक्सीडेंट 100% है। अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जरा समझो। देखो, आप लोग का जो एग्जाम है ना, वो 31 दिसंबर से चालू हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो 31 दिसंबर को तो एग्जाम है, उसमें से 2 दिन मैं हटा दिया भैया। 31 दिसंबर को तो एग्जाम है, 2 दिन हटा दिया, तो मेरे पास बचा 28 दिसंबर तक। हिसाब से समझोगे तो भैया 29 और 30 मैंने रख लिया, क्योंकि 31 को जो एग्जाम है उसके लिए रेडी करना है मेरे को, यानी कि अकाउंट्स है उसके लिए रेडी करना है। तो मेरे पास कितना बचा? 28 दिसंबर। यानी मेरे पास पढ़ने के लिए 1 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक का दिन है, यानी टोटल ऑफ 28 डेज अवेलेबल है मेरे पास। ध्यान से समझना सारे बच्चे। अब मेरे पास पढ़ने को कितने सब्जेक्ट हैं? मेरे पास पढ़ने को 7 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे लिए अवेलेबल हुआ 7 डेज पर सब्जेक्ट करके अवेलेबल हुआ। पहले कैलकुलेशन समझ लो, 7 डेज पर सब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब जो कैटेगरी वन वाले बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? तो उनके पास 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट है। अरे 7 क्यों लिख दिया मैंने? 1 2 3 और ये 4। तो मैं बोल रहा हूं, अब आपको करना क्या है कि एक एक सब्जेक्ट को 7 दिन करके अलॉट करना है। बात समझो, 7 डेज करके अलॉट करने हैं पर सब्जेक्ट को। मैं बात कर रहा हूं अभी कैटेगरी वन वाले बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम भैया, मैं हिसाब लगा के देखा, 12 घंटा से कम पढ़ोगे तो चलेगा नहीं। तो 12 घंटा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 आवर्स 12 आवर्स 12 आवर्स एंड 12 आवर्स, दैट कम्स टू 84 आवर्स करके आपको एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। तो 7 दिन में 84 आवर्स में पढ़ना है। अब पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है? जनरली रैंडमली बच्चे कुछ भी चूज करते हैं, पर मैं बोलता हूं हमेशा ऐसे चूज करो जिस फैशन में एग्जाम है ना, उसके ठीक उल्टा फैशन में चलो, इजी रहेगा आपके लिए। जैसे लास्ट एग्जाम होता है आपका वो इको बीसीके का, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे भैया? इको पढ़ लो। इको सब्जेक्ट छत से चालू करो, इको बीसीके से चालू कर दो। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए लॉ एंड बीसीआर का सब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में पढ़ना चाहिए अकाउंट्स। फायदा क्या होता है कि जैसे अकाउंट्स अभी पढ़ा ना लास्ट 7 दिन में, अब अगला 2 दिन अकाउंट्स फिर से रिवीजन के एग्जाम जाके दे दिया, तो ये इसमें फायदा मिलेगा। तो ये कौन से कैटेगरी के बच्चे होंगे? पहले कैटेगरी के। मैं पढ़ना क्या अंदर में मैं बताऊंगा, 1 मिनट। अब कैटेगरी 2 वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको 2 लॉट बनाना चाहिए 14 डेज करके। अब दो सब्जेक्ट है तो 7 दूनी 14, 14 हो गया ना, तो 14 डेज करके होगा। वही आप भी 12 घंटा करके ही उसमें दोगे, तो आपको 168 आवर्स करके मिलेगा 2 सब्जेक्ट खत्म करने के लिए। ऑब्वियसली 84 आवर्स करके डिवाइड करोगे, तो एवरीडे जब 12 घंटा जो पढ़ना है ना, उसमें 2 पार्ट कर लो, 6 घंटा 6 घंटा।
6 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, 6 घंटा दूसरा सब्जेक्ट। यहां पर भी जब पढ़ने जाओगे 6 घंटा एक सब्जेक्ट, 6 घंटा फिर दूसरा सब्जेक्ट करके पढ़ोगे। यहां तक पूरा क्लियर हो रहा है बात, कैसे 12 घंटा को निकालना है। हाँ भैया, सब्जेक्ट कौन सा, यहां पर भी वही स्टाइल करेंगे कि पहला एक सब्जेक्ट आप जो उठाएंगे, इको बीसीआर का सब्जेक्ट उठाओ, सॉरी बीसीके का सब्जेक्ट उठाओ, और इसके साथ आपका मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स उठा लो। और जो दूसरा लॉट बन रहा है 14 डेज पढ़ने का, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, एक आपको अकाउंट्स उठाना है और एक तो लॉ बीसीआर का पेपर उठाना है। पेन पेपर लेके आप भी अपने हिसाब से अपना नोटिंग करके रख लेना। भैया कर लिया, भैया कर लिया। अब क्या है भैया, पढ़ना क्या है भैया इन दिनों में, ये तो समझ में आ गया। भैया डेज कैसे अलॉट करेंगे, आप अगर रीशफल करना चाहते हो कुछ सब्जेक्ट्स वो कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे, पर ये मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब बात आता है भैया, ये बताओ पढ़ना क्या इन दिनों। तो इन दिनों पढ़ना क्या चाहिए, देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो आपके पास समरी नोट्स रेडी हो जाना चाहिए। अब आपके पास समरी नोट्स रेडी है, जैसे हमारे साथ जितने बच्चे पढ़े हमने सबको समरी नोट्स करवा दिया, A to Z पूरा समरी नोट्स रेडी है बच्चों के पास। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो उसमें ना प्लान बना लो। जैसे कि आप मान लो इस कैटेगरी में हो, अब 14 दिन का प्लान बना लो, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटे 14 डेज लिखा इको। अब ये कैसे कवर करोगे 14 डेज में, कौन कौन सा चैप्टर कौन से दिन पढ़ोगे, इसका पहले प्लान बना लो। मेरा बात समझ में, मैथ्स का भी 6 घंटा करके आप प्लान बना लो पहले कि भैया ये करना है। अब अकाउंट्स का जब पढ़ने जाओगे 6 घंटा करके, तो अपना प्लान बना लो भैया क्या पढ़ना है, आज 6 घंटा में क्या पढ़ना है, कल 6 घंटा में कौन सा चैप्टर लेना है, अगला 6 घंटा में क्या करना है। अब क्या करो, जो चैप्टर आपने डिसाइड किया है उसका सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको समरी नोट्स पढ़ना है। भैया मैं कैटेगरी 1 का स्टूडेंट हूं, हाँ तो आप 12 घंटा करके एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप डिसाइड कर लो ना कि 7 दिनों में वो आप कौन सा टॉपिक कौन से दिन करके खत्म करोगे, कितना टाइम लगाओगे, एक एस्टिमेट कर लिया। सबसे पहले क्या करो, एक टॉपिक उठाया, मान लो चैप्टर अकाउंट्स ही लेते हैं, आप कोई चैप्टर चूज किया, मान लो बीआरएस चूज किया सबसे पहले, तो आपने क्या किया, बीआरएस का पहले समरी नोट्स कर लिया सर। आप क्या करोगे, अब आप जहां पर भी पढ़े हो, आपने इंपॉर्टेंट, आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दिया होगा कि भैया ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर के, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले पढ़ लिया भैया, पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई नया चीज मत पढ़ना इस वक्त, ये रिवीजन का टाइम है, नया पढ़ने जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरा मानना है नया नहीं पढ़ना चाहिए इस वक्त, कोई कुछ भी बोलता हो, नया पढ़ने से एक्सीडेंट हो ही जाएगा बच्चे। तो भैया ठीक है, मैंने समरी नोट्स पढ़ा, फिर बोला तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टीचर ने आपको बताया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ कर लिया भैया। फिर आपको क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आरटीपी अवेलेबल है लास्ट 4 टर्म का, तो लास्ट 4 टर्म का आरटीपी का क्वेश्चन कर लेना। हर चैप्टर से आप आरटीपी देखेंगे तो चैप्टर वाइज बाइफर्केशन होता है, तो 4 आरटीपी मतलब 4 क्वेश्चन, तो हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन करके मिल जाएगा आपको। वो क्वेश्चन उतार लिया, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एमटीपी कर लेना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 7 डेज एक सब्जेक्ट का है ना, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि लास्ट 2 दिन में 2 एमटीपी जरूर लिख लो। मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट दे रहे हैं ना, हाँ वो लिख लो। बात समझ में है, मॉक टेस्ट 1 दे दिया 6ठे दिन, और 7वें दिन भी मॉक टेस्ट 2 दे दिया। ये करके चलोगे तो आप देखोगे आपका पूरा पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। नया कुछ मत पढ़ना, सारा कुछ पढ़ने जाओगे जो टीचर क्लास में कराया, मान लो टीचर 100 सम कराया, 100 सम करने जाओगे तो मर जाओगे बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए समरी नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो समरी नोट्स पढ़ लिया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया, आरटीपी उठा के 4 टर्म का आरटीपी कर लिया, और एमटीपी 2 सॉल्व कर लिया इस बार वाला। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर आप डिवोट कर सकते हो, 4 एमटीपी करोगे तो उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस तरह से अगर आप जाओगे तो आप देखोगे आपका काम अच्छा हो गया। देखो मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया, अब दिक्कत क्या है बच्चों लोग का कि स्ट्रैटेजी सिर्फ सुन लेते हैं, सब कोई बोलते हैं नया नया स्ट्रैटेजी सुनते हैं किंतु कभी कुछ पूरा नहीं होता है। तो पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना पहले स्ट्रैटेजी जो है ना पूरा पेपर पे लिख लो 28 दिन का। जैसे मैं जब होता था, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं क्या करता था कि मेरे पास 28 दिन है ना, तो मैं 1 2 3 4 डेट लगा के बगल में लिख लेता था कि आज मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, ये सारा चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, ये सारा चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसे करके लिख लिया। और जो खत्म होते जाता है ना उसको काटते हुए जाओ, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो आपके पास ट्रैकर रहेगा। मेरा बात समझ में है, जैसे आप ट्रैक कर लिया, आज ये पढ़ाई कर रहे हैं, अब 5वें दिन आके आपने बोला कि भैया अब मेरे को ना आज एमटीपी सॉल्व करना है, आज एमटीपी, जैसे ही एमटीपी सॉल्व कर लिया उसको क्रॉस करके चेक कर। तो ये ट्रैकिंग जरूर रखना बच्चे, बिना ट्रैकिंग के होगा ही नहीं। अगर आपके पास ट्रैकर नहीं है ना प्रॉपर, तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे।
आपको इंप्लीमेंटेशन देखना है ना कि मैंने क्या करना था और क्या कर लिया। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि किस तरह से आपको अपना 28 डेज प्लान करना है। 30 डेज नहीं है, 28 डेज, क्योंकि लास्ट 28 तारीख के बाद 29 एंड 30 को अकाउंट्स पढ़ोगे, 31 को एग्जाम है। अकाउंट्स दे के आओगे, फिर जो 1.5 दिन आपके पास बीच में बचेगा उसके लिए अगला पेपर के लिए पढ़ाई करोगे, लॉ के लिए। लॉ दे के आए, फिर 1.5 दिन बचा, फिर क्या पढ़ोगे आप? अपना नेक्स्ट पेपर मैथ्स पढ़ोगे। फिर दे के आए मैथ्स, 1.5 दिन बचा, फिर आप इको और बीसी के पढ़ के एग्जाम दे लोगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिर इंटरमीडिएट का पढ़ाई चालू कर देंगे। देखो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको एक स्ट्रैटेजी देने का, एक प्लान देने का। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये प्लान अगर आप यूज करोगे तो मैं एकदम श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से और बहुत सॉलिड होगा। अरे आप सोचो ना, 84 आवर्स करके 7 दिन इंटू 12, 84 आवर्स होता है। 84 आवर्स करके अगर आप रिवाइज कर लोगे तो अच्छा है। अब जितना आप यहाँ टाइम कम करोगे रिवीजन, आप 10 घंटा दे रहे हो तो आपके पास रिवीजन का 70 घंटा ही बचेगा। अब बोल रहे हम 6 घंटे ही पढ़ेंगे तो आपके सिर्फ 42 आवर्स ही बचेगा। तो 12 घंटा से कम नहीं भैया। लास्ट मंथ है, स्लॉग ओवर से खेलना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट अगर थोड़ा बहुत देखा हो तो क्या होता है कि लास्ट का जो 5 या 10 ओवर होता है ना, तो बैट्समैन दुम दुम करके मारता है, तभी तो स्कोर अच्छा बढ़ेगा। स्कोर बढ़ाने के लिए स्लॉग ओवर्स में आपको अच्छा खेलना ही पड़ेगा, निकल के मारना ही पड़ेगा। और वही अगर निकल के मार नहीं पाए तो आपका स्कोर कम हो जाएगा और फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बस यही मैं बोलना चाहता हूं कि आपका ये आखिरी का 5 ओवर है। आपको एक अच्छे बैट्समैन के जैसे निकल निकल के हर बॉल में बाउंड्रीज मारना है। तो और वो करने के लिए आपको 12 घंटा का तो लेना ही पड़ेगा मेहनत। 12 घंटा पढ़ाई में तो 12 घंटा अपने लिए रख लो। जो 12 घंटा अपने लिए, उसमें कैसे डिवीजन होगा? देखो, 12 घंटा तो स्टडी आवर्स हो गया, बाकी 12 घंटा, तो 12 घंटा में मेरे को लगता है आपको 6 से 7 घंटा पढ़ने के लिए काफी है। 2 घंटा मैं आपको देता हूं नहाने धोने और खाने के लिए, 9 घंटा हो गया। इसके बाद 3 घंटा ये जो है आपका ब्रेक एंड रिक्रिएशन में चला जाएगा, क्योंकि 12 घंटा लगातार तो पढ़ नहीं पाओगे। तो 2-2 घंटा करके लोगे तो ब्रेक लोगे, तो उसमें वो 3 घंटा आपका ब्रेक में निकल जाएगा। 1 महीना का बात है बच्चे, बस 1 महीना, ये 28 डेज लड़ लो, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, आपको क्लियर कर जाओगे एग्जाम। और आपको पता है भैया कि ये वाला टाइम अगर नहीं निकाल पाए तो अगली बार नया सिलेबस आ जाएगा, आप फंस जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए यूज करो। और मेरी तरफ से भैया ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।